Hello my students, welcome back to my channel Professor Guide. So in this video we are going to study organizational behavior models. Organizational behavior हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे उसके मॉडल्स. Now first model is autocritic and second is the human relation, contingency model, systems model, Google's new OB model. ठीक है, तो ये 5 तरीके के आप समझ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के मॉडल्स हैं. ऑटोक्रेटिक मॉडल का मतलब होता है, पहला वो एक ट्रेडिशनल क्लासिकल मॉडल है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये ज़्यादातर फोकस करता है अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर पीपल पे. ठीक है, ऑटोक्रेटिक मॉडल. नाउ अगर मैं बात करूँ कि ऑटोक्रेटिक मॉडल का जो ओरिजिन है वो बहुत पहले हुआ था, दैट्स वाई बिट ट्रेडिशनल भी है. अथॉरिटी सेंट्रलाइज्ड होती है इसमें एंड इट्स अ टॉप डिसीजन मेकिंग. जो भी टॉप लेवल पे जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उसके लिए वी यूज ऑटोक्रेटिक मॉडल. नाउ इट एम्फेसाइजेस द डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड कंट्रोल. एज यू कैन से इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि टॉप अथॉरिटी मॉडल के लिए बात कर रहा है. इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी सेकेंड वाला जो है इज द ह्यूमन रिलेशंस. ह्यूमन रिलेशंस में क्या वो फोकस करता है ह्यूमन की ह्यूमन नीड्स पे, इंटरपर्सनल रिलेशंस पे, कि कैसे एक ह्यूमन बिहेव कर रहा है, उसकी क्या इंटरपर्सनल रिलेशंस है ऑर्गेनाइजेशन में, हाउ द पर्सन एक्ट्स. इसका ओरिजिन एल्टन मेयो ने करा था. एंड पीपल आर सोशल एंड इमोशनल. ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, लोग सोशल और इमोशनल है. वो फोकस करता है मोटिवेशन पे, लीडरशिप पे एंड ग्रुप डायनामिक्स पे. ग्रुप्स में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं उस डायनामिक्स पे. इट एम्फेसाइजेस द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, क्योंकि अगेन ही ह्यूमन रिलेशंस की बात कर रहा है, तो उसमें तो फॉर्मल कॉन्वर्जेशन हो ही नहीं सकती, वो इनफॉर्मल में ही आता है. बिकॉज फॉर्मल में तो ऑटोक्रेटिक आ गया, मोर you could say authority based on. Here people are connecting, here people are focusing on each other, social and emotional thing. Contingency model में क्या है, वो situational model होता है. इसको समझते हैं contingency model को, तो वो is no single best way to manage. मतलब आप किसी contingency model होता है कि चीज़ें ना situation के तरीके से बदलती रहती हैं, आपको चीज़ों को अडेप्ट करना होता है. उसका चाहे चीज़ें चेंज हो जाएं, बट आपको चीज़ों से डील भी करना है, फिर उन्हें अडेप्ट भी करना है. तो ये ज़्यादातर अडेप्टेबिलिटी पे फोकस करता है ये जो मॉडल है, और इसकी इफेक्टिव लीडरशिप और एक तरीके से स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द सिचुएशंस पे शो करता है. ना इट फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड नीड्स द मैनेजमेंट अप्रोच. नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं, सिस्टम्स मॉडल. सिस्टम्स मॉडल में सोशल टेक्निकल मॉडल. सोशल टेक्निकल मॉडल क्या, डायनेमिक फिट इन द इन्वायरमेंट, कि हमारे जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो अलग तरीके से. देखो हमारे जो इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है, चलो उसमें तो हम अपने ह्यूमन रिलेशन से डील कर उन लोगों को समझा के ट्रेनिंग डेवलपमेंट के थ्रू कोप अप कर सकते हैं. बट जो हमारा आउटसाइड इन्वायरमेंट है उसे हम एक्सटर्नल चीज़ों से कैसे डील करना है, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा स्ट्रक्चर, पीपल आउटसाइडर्स, उसमें ये सिस्टम्स मॉडल आता है. नाउ गूगल्स न्यू ओबी मॉडल, इट्स डेवलप्ड बाय द गूगल पीपल स्ट्रैटेजी, फोकस ऑन द साइकोलॉजिकल सेफ्टी एंड एम्पावरमेंट. मीनिंगफुल वर्क होना चाहिए. ह्यूमन पोटेंशियल क्या है फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए. मतलब आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं किसी फर्म में जो काम करते हैं, उनकी थॉट्स, उनका माइंडसेट इतना शार्प होता है कि वो चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं. उनके आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद इतने बेस्ट आते हैं, और अगर उनको कोई इंटेंशनली या फिर इनिशिएटिव के थ्रू ना सुने तो डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन भी कैसे एम्प्लॉई को मिस आउट कर देगी जो बेस्ट सोचता है या जिसकी चीज़ें बहुत बेटर हैं लोगों से अराउंड. तो वो हाई परफॉर्मिंग टीम्स को बिल्ड करता है एक तरीके से मॉडल. पीपल प्लस पर्पस प्लस प्रोग्रेस. पीपल मतलब जो लोग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पर्पस उनका पर्पस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, प्रोग्रेस मीन्स हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ दैट एम्प्लॉय. नाउ कुछ ओबी मॉडल के हम लोग, ओबी मॉडल क्यों मैटर करता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, इट गाइड्स द लीडर इन अडेप्टिंग डिफरेंट सिचुएशंस, it improves the motivation, build higher healthier